हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज हम जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो भर्ती होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले शिक्षक भर्ती, यहाँ तक कि जो प्री डीएड और जो प्री बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी काम आएगा। और उसके अलावा जो 4 साल का जो बीएससी बीएड होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो होता है, उसमें भी जो है आपका ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, ये जो एमसीक्यू है। ठीक है, समय नहीं गंवाते, शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला जो क्वेश्चन वो है, नैतिक विकास को नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। बोल रहे हैं इनमें से ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक है जो नैतिक विकास पर काम किया है। तो याद रखना, नैतिक विकास का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो कैसा इंसान बनेगा आगे, उससे संबंधित है ना। जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, तो नैतिक विकास को जो परिभाषित किया था उस साइंटिस्ट का नाम है, याद ना, उस साइंटिस्ट का नाम है हरलॉक। हरलॉक ने इसके ऊपर क्या किया था, आपका स्टडी किया था। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ये नाम तो नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर है कौन सा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर है आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया था, किससे पीड़ित थी। देखिए, एनी सुलिवन की अगर बात करें तो याद रखना ये अमेरिका की एक शिक्षिका थी, एक टीचर थी, है ना। अमेरिका की कौन थी आपका, एक शिक्षिका थी, कौन आपका, है ना, एनी सुलिवन। और इनको याद रखना, आंख से संबंधित एक बीमारी था जिसको हम बोलेंगे ट्रेकोमा। ट्रेकोमा करके याद रखना क्या था आपका, बीमारी था। तो ये किस रोग से पीड़ित थी, तो याद रखना किस रोग से पीड़ित है आपका, दृष्टि ट्रेकोमा, क्योंकि आंख में होता है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अपन। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, मतलब धारणा मतलब जो जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोच कर रखते हैं वो, और अनुभव मतलब जब उसको वास्तविक रूप से हम देखते हैं, के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब हम जो धारणा सोचे रहते हैं वो, और जब हम उसको, अब उसी चीज़ को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं पुराने और नए के बीच में, तो वो जो दोनों के बीच में बैलेंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद आना, इसमें अगर बोलेंगे तो दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलन बनाना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा आपका, संतुलन, आपका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी। ज्ञान भंग नहीं हो सकता, इसका कोई लेना देना नहीं। आत्मसातीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम धारणाओं और अनुभव को आत्मसाती ऐसा आ ही नहीं रहा पॉइंट, समंजन में कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आंसर आपका डी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है ना, ज्ञान पियाजे, है ना, आप जान रहे होगे। पियाजे ने जो है विकास, संज्ञानात्मक विकास की याद ना 4 अवस्था के बारे में आपका बताया गया है, 4 अवस्था। पहला जो अवस्था है वो आपका ये है संवेदी प्रेरक अवस्था काल, दूसरा है आपका ये प्राक संक्रिया अवस्था काल, तीसरा है कौन सा आपका, मूर्त संक्रिया काल, और चौथा है, याद रखना, चौथा आप सुने होंगे, अमूर्त संक्रिया काल। तो 4 याद रखना इनके क्या है आपका सिद्धांत। यहाँ पर कौन सा पूछा है आपका, दूसरा पूछा है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा प्राक संक्रिया काल। बाकी पहले को भी याद रखना, दूसरा, तीसरा और कौन सा आपका, चौथा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगले की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि बोल रहा है विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। विशेष शिक्षा हम किनको देते हैं, विशेष शिक्षा हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देते हैं। ठीक है, वो शिक्षा कैसे होनी चाहिए, वो देखो, जहाँ पर निगेटिविटी आता है ना, ऑप्शन में देखिएगा, जहाँ निगेटिविटी आ रहा है, प्रतिबंधित आ रहा है, नॉट आ रहा है, न्यूनतम ऐसा टाइप का दिख रहा है, तो ये ऐसे आपके आंसर हो ही नहीं सकते। रोक ऐसा वाले, ये सब निगेटिव पॉइंट है ना, प्रतिबंधात्मक निगेटिव टर्म्स है, न्यूनतम रोक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो एक ऐसा होना चाहिए कि गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन होना चाहिए। तो वही क्या है आपका, विशेष शिक्षा के महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धांत। अगला है आपका छठवां क्वेश्चन है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में, मतलब 2 से 8 वर्ष का जब जो आयु के जो बच्चे हैं उनका विकास किस तरीके से चलता है ना, मतलब जो विकास जब चलता है तो उसमें आपका वो सामाजिक से कुछ सीखता है, अपने संवेदना मतलब भावनात्मक रूप से किसी चीज़ को देखकर वो सोचता है ना। ओके, संवेगात्मक रूप से, उसके साथ साथ याद रखना उस बच्चे में क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए, याद रखना, भाषाई क्षमता होना चाहिए, और कुछ क्या होना चाहिए उसमें आपका, कौशल होना चाहिए। लेखन वेखन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर विकास की बात कर रहा है। तो विकास का मतलब ऐसा नहीं कि केवल जो आदमी लिख रहा है वही है, समझ रहे। तो इसका जो आंसर है कौन सा आपका, आंसर आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सातवां, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, सातवां है। और क्वेश्चन नंबर सातवां क्या बोल रहा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए,
क्या ऐसी चीज़ हमको देना चाहिए जो उन्हें जीवन भर कौशल तैयार करने के लिए रहा? जी नहीं, ये नेगेटिव टर्म्स है, ये तो नहीं आएगा। आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए वो घर पर उनके माता-पिता की देखभाल करने वाले? जी नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है जी। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा, जी हाँ, ये एकदम सही है कि समावेशी शिक्षा की अपने क्या करना है, आपका व्यवस्था करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कौन आएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। ठीक है, ओके, इतना को याद रखना है अपने को। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों की पहचान करता है? मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए आदना एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक। मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ना है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था? याद रखिएगा, नहीं किया था ना, मतलब सीखने सिखाने का जो सिद्धांत है वो किसने नहीं दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। आपने बीएड किया होगा या टीचर का तैयारी कर रहा था, आपको पता होगा। स्किनर भी थे इसमें शामिल थे। बीएस ब्लूम याद रखना, इसमें क्या थे आपका? शामिल नहीं थे बीएस ब्लूम, है ना। इसने जो है संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत जो पियाजे का देखे थे, उसमें इन्होंने क्या किया आपका? वर्क किया, उसमें इन्होंने क्या किया आपका? काम किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, कौन अधिगम के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो कौन है आपका? बीएस ब्लूम है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान की ओर होता है। ठीक है जी। मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कहने का मतलब यह है कि जब किसी बच्चे का जो दिमाग है जब वो विकसित होता है तो कौन से सर्कल में चलता है? तो पहला याद ना, वो सकल मोटर, है ना, पहला जो अगर बोलोगे तो सकल मोटर से, है ना, सकल मोटर विकास से लेकर ठीक मोटर विकास तक क्या करता है आपका? ये चलता है। ठीक है जी, इतना तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अगला है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले खुद सोचते हैं, थोड़ा अपने बारे में बात करते हैं कि भैया ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे पेपर आया है, कि आपके दिमाग में रहता होगा कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतना टफ कंपटीशन है, ऐसा टाइप का मतलब मन में आता है। तो है ना, आगे, है ना, किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है? भाषा और विचार पर, मतलब इस मैटर पर जो हम खुद से बात करते हैं सोचते हैं, इस पर लेव वायगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण जो है ना, निजी भाषण किसका संकेत है? तो याद ना, ये जो है आत्म केंद्रिता नहीं, हम खुद के ऊपर केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? स्वयं का आकलन कर रहे हैं। स्व क्या कर रहा है आपका? नियमन कर रहा है। ये कोई मनोवैज्ञानिक विकार नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं, हर आदमी खुद से बात करता है। ठीक है, ओके, आपका ये अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, चाहे शारीरिक हो विकासात्मक हो, वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए समानता किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मतलब ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से विकास, हाँ, विशेष कठिनाई से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमेशा याद ना बात होता है कौन सा आपका? समावेशी शिक्षा का क्या होता है? बात होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13, यह कहा जाता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है, इसको किसके द्वारा? तो यह आपका कभी नहीं होता, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। 14, व्यक्तित्व को, है ना, व्यक्तित्व को नापने की जो विधि है ना, जिसको TAT बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, है ना, ये कौन सा टेक्नोलॉजी? तो याद ना, ये टेक्नोलॉजी का नाम है कौन सा? प्रक्षेपण क्या है आपका? तकनीक है। प्रक्षेपण क्या है आपका? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इतने को याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत क्या है आपका? गलत है। तो ये देखना है कि गलत है या कौन सा है आपका सही है ना। तो कौन सा सिद्धांत गलत है? तो गलत है मतलब विकास तो भी एक सतत प्रक्रिया है, ये तो सही है ना। विकास में व्यक्तिगत भिन्न होता है, हाँ, सभी व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है, यह अनुमानित है, हो सकता है। विकास संयोग का प्रमाण नहीं, तो संयोग का तो प्रमाण नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर आपका 15 कौन सा? बी। ठीक है, तो इतने को अपने को याद रखना है। 15, 14, 13 जितना भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो PDF है, टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जो भी पढ़ने वाले हैं उनको सेंड कर देना भैया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।